हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। परसेंटेज की अपनी अगली क्लासेस है। इससे पहले वाली क्लासेस में आपने देखा ही होगा क्या क्या अपन ने पढ़ चुके हैं। वापस से करने की इस वाली क्लास में जो अपन करने वाले हैं, जो स्टूडेंट फेल पास वाले हो जाते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड, और जो अपनी मेंसुरेशन 2D और 3D जिसमें परसेंटेज का थोड़ा बहुत रोल होता है, जैसे वो एरिया में परिवर्तन कर देता है या फिर उसमें लेंथ ब्रेथ में कर देता है, उस तरीके के अपन सवाल देखेंगे। उसका बिल्कुल बेसिक जानेंगे और कैसे कैसे सवाल अभी आ रहे हैं, फेस्टिवल में कैसे आए, सीजन में कैसे आए, पुराने सवाल, अच्छे सवाल जो भी अपन इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद करते हैं आपने जो परसेंटेज की पुरानी क्लासेस देखी होंगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, मैं पहले आपको एग्जाम का एक पूरा बेसिक समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इस पॉइंट पे कोई एग्जाम है और इस पॉइंट पे आने पर आप पास हो जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप आए तो पास हो जाएंगे। अगर यहाँ से आगे निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कोई 100% की एग्जाम थी, अब उसमें उन्होंने कट ऑफ डिसाइड कर दी कि आपको 60% लेके आना है। अगर आप 60% से ज्यादा लेके आ रहे हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उनको, लेकिन 60 से कम लेके आए तो आप फेल हो जाओगे। तो इधर आने पर ये पॉइंट पे आपको पास माना जाएगा और इधर आओगे तो क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई एग्जाम थी, वहां पर अगर आप 40 नंबर लेके आते हो, 40 नंबर लेके आते हो तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, अब कोई एक व्यक्ति था, अब उसने क्या किया, वो 60 नंबर लेके आ गया। कितने नंबर लेके आ गया, 60 नंबर। और एक और व्यक्ति था, मान लो ये बी व्यक्ति है और ये ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है। अब ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। अब ए मान लो 30 नंबर लेके आया। अब मैं क्या कहूंगा कि जो बी है वो पास हो गया, बी क्या हो गया, पास हो गया, और ए क्या हो गया, फेल हो गया। अब ए क्या हुआ मेरे पास में, फेल हुआ, और बी पास हो गया। अब ये तो आप सभी को दिख ही रहा होगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, जो ए है वो क्या हो गया, फेल, और बी क्या हो गया मेरे पास में, पास हो गया। लेकिन समस्या क्या है, एग्जामिनर आपको ऐसी सिचुएशन नहीं बना के देगा, वो तो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में देगा। तो अब यहाँ पे जो बी के बारे में बोलेगा ना, वो बोलेगा कि जो बी है वो 20 नंबर से पास हो गया। अब 20 नंबर से पास होने का मतलब क्या है कि जो भी पासिंग मार्क्स रहे होंगे उससे उसके 20 नंबर ज्यादा आए। अब यहाँ पे अगर ए के बारे में अगर एग्जामिनर को बोलना होगा तो वो कहेगा कि ए जो है वो 10 नंबर से फेल हो गया। अब ए 10 नंबर से फेल होने का मतलब क्या है कि उसको पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम आए। अब मान लो यही मैं परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में क्या कह देगा, 10% से कम हो गया। लेकिन अगर उसने वहीं पे ये बोल दिया ए को 40 नंबर मिले, ए को 40 नंबर मिले, इसका मतलब क्या है कि उसको टोटल नंबर ही 40 आए हैं। अब चलो मैं एक और सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मैंने क्या बोला कि जो ए है मेरे पास में, एक व्यक्ति ए है, उसको 40 नंबर मिले और वो 5% से फेल हो गया। ठीक है, या माइनस लगा दिया फेल का मतलब। एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति बी है, उसको 60 नंबर मिले और वो 5% से पास हो गया। एक व्यक्ति ए है, उसको 40 नंबर मिले और वो 5% से फेल हो गया। एक व्यक्ति बी है, उसको 5% मिले और 60 नंबर मिले, वो 5% से क्या हो गया, पास हो गया। अब मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करता हूं, नंबर लाइन पे। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास में पॉइंट होगा, यहां पर पॉइंट होगा पास वाला। अब यहां पर मान लो ए को मिले 40 नंबर और यहां पर व्यक्ति है बी, इसको मिले कितने नंबर, 60 नंबर। अब ए कितने परसेंट से फेल हुआ, 5% से, और बी कितने परसेंट से पास हुआ, 5% से। इसका मतलब क्या है, देखो पास होने वाला परसेंटेज कुछ था तो उसको 5%, जो पास होने वाला परसेंटेज था, मान लो 40% होगा, मुझे नहीं पता अभी कितना है, 40% होगा, तो उसको 5% कम मिले। और बी जो है उसको 40% से ज्यादा मिल गए। अब यहाँ पे 40%, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 40% आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी परसेंटेज उसने तय किया होगा उससे ए को 5% कम मिले और बी को 5% ज्यादा मिले। लेकिन एक्चुअल में उनको जो नंबर मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 40 नंबर, और बी को कितने मिल रहे हैं, 60 नंबर। अब यहाँ पे ये नंबर तो एक्चुअल है उनके पास में, नंबर तो क्या है, एक्चुअल है। अगर वो बोलता कि ए को जो मेन परसेंटेज है उससे 5% कम मिले और पास होने से भी 5 नंबर कम मिल रहे, तो मैं 5% की वैल्यू डायरेक्ट 5 कर देता। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकती, क्योंकि ये 40 नंबर जो है उसके एक्चुअल नंबर है, कि एक्चुअल में उसके 40 नंबर मिले। हमें ये तो नहीं पता ना कि पासिंग परसेंटेज क्या है, वो पासिंग मार्क्स क्या है, दोनों नहीं पता, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते। अगर मेरे पास में ये होता कि जो पासिंग नंबर है वो 50 है, क्या है, 50 है, तो मैं यहाँ क्या कह देता कि यहाँ पर इसको 10 नंबर कम मिले, जिसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी दी है, 5 दी है, मैं डायरेक्ट ये कह देता। लेकिन मुझे ना तो पासिंग परसेंटेज पता है और ना ही क्या पता है, पासिंग मार्क्स पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो 40 से 60 जाने में, 40 से 60 जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का।
कितने का आ रहा है 20 का। तो इनके परसेंटेज में देखो, अगर मैं 5% और बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक दूसरे कलर से देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं 5% और बढ़ा देता ए के नंबर तो मैं कहाँ पहुँच जाता, कहाँ पहुँच जाता, पास पर। और अगर 5% और बढ़ा दूं तो मैं कहाँ पहुँच जाऊंगा, मेरे पास में सॉरी इसको 5% कम कर दूं तो यहाँ भी क्या, ये भी क्या आ जाएगा, पास पे आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ए को 5% और ज्यादा नंबर आ जाते तो पास हो जाता, और इसको अगर 5% और कम कर देता मैं तो ये क्या हो जाता, ये भी पासिंग मार्क्स पे आ जाता। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है। तो मैं क्या करूंगा, 5 माइनस ये माइनस में, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स से क्या है, कम है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना हो जाता मेरे पास में, 10। कितना हो जाएगा, 10। परसेंटेज में वैल्यू कितनी आई, 10 आई। और एक्चुअल में जो इनके बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 20 का है। तो जो 10% की वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से 5% की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10। मतलब इसको 40 में अगर मैं, जो ए के बारे में बोला था उन्होंने, ए को कितने मिले थे, 40 नंबर, लेकिन ये फेल हुआ था कितने से, 5% से। तो अगर मुझे ए को पास करवाना है, ए को मुझे पास करवाना है, तो इसमें मैं कितने जोड़ दूं, 5% और जोड़ दूं। तो मेरे पास में जो पासिंग नंबर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 40 प्लस 5% की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी। 40 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 मेरा क्या बनेगा, पासिंग मार्क्स। क्या बनेगा, पासिंग मार्क्स बनेगा। या फिर मैं कहूं आपसे, बी से भी अपन निकाल सकते हैं। जो बी है उसको कितना मिला था, 60 नंबर मिला था, लेकिन इसके पास में जो पासिंग मार्क्स थे उससे 5% ज्यादा मिल गए थे। तो मैं पासिंग मार्क्स लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको घटा दूंगा इसके 5%, इसके भी कितने, 10 ही है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50। तो अगर एग्जामिनर यहाँ पूछेगा कि मुझे पासिंग मार्क्स बताओ, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50 है। अगर पासिंग परसेंटेज पूछ लिया, मान लो पासिंग परसेंटेज पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे। अब मुझे यहां से ये तो मिल ही गया था ना कि 1% की वैल्यू कितनी है, 2 है। 1% की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर मैं यहाँ किसी से भी निकाल सकते हैं, ए से भी निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं। अगर ए से निकालना हो मुझे, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, 40 है। यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो 2 को अगर मैं 40 बनाऊंगा तो यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 से। तो यहाँ से मेरे पास में जो 20% की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 40। मतलब ए को 40 नंबर जो मिले ना उसकी वैल्यू कितनी है, 20% है। कितनी है, 20% है। लेकिन इसको 20% जो मिले हैं ना वो पासिंग मार्क्स कितने, 5% कम है। तो अगर मैं इसमें 5% और मिला दूं, अगर मैं इसमें 5% और मिला दूं तो ये कितना बनेगा, 25%। और ये क्या बने, अपने पासिंग मार्क्स बनेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई कर दे तो 60 हो जाता। तो 30% की वैल्यू मतलब 60। तो जो बी को परसेंटेज मिला है ना वो कितना मिला है, 30%। जो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। तो उसमें से 5 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बताओ, इतनी बात आ रही है, क्लियर हो रहा है। इतना तो हमने सभी ने समझा है, 10वीं 12वीं में पढ़ के आए हैं। तो आपको परसेंटेज का और जो एग्जामिनर है, मतलब एग्जाम्स का, जो अपने पासिंग वगैरह पास वगैरह करके आए हो, तो सभी का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो ये समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लो। अगर फिर भी नहीं आया हो तो अपन अभी क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है, एक छात्र को 23% अंक मिले और वहां 28 अंकों से असफल रहा। दूसरे छात्र को 35% अंक मिले और वहां 20 अंकों से पास हो गया। अब देखो इसको अपन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया ये इतनी बड़ी लाइन, यहाँ पे बीच में कहीं व्यक्ति पास हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। एक छात्र को 23% अंक मिले। ठीक है, यहाँ पर कोई छात्र था, उसको कितने मिल गए, 23% अंक मिल गए और वहां 28 अंकों से असफल रहा। अभी मैंने बताया था 28 अंकों से मिलने का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को मान लो 50 नंबर मिले, वो 20 अंकों से फेल हो गया, तो 50 अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर उसे 20 और मिल जाते तो क्या हो जाता, मेरे पास में 20 अगर और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 28 अंक कम मिले, मतलब यहाँ पर उसे 28 अंक और चाहिए, 28 अंक और चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितनी, 28 अंकों की है। एक व्यक्ति है जिसको 35% मिल गए, एक व्यक्ति क्या है, 35% मिले और वहां कितने से हो गया सफल, 20 अंकों से पास हो गया। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 आ गई। कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मुझे यहां से यहां तक ट्रेवल करना है, 35 से 23 तक ट्रेवल करना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 12%। कितना माइनस करना पड़ेगा, 12%। और अगर मुझे यहां से यहां तक ट्रेवल करना है इस दूरी को, तो क्या करना पड़ेगा, 20 दूरी को। और यहां से यहां तक करना है तो क्या करना पड़ेगा, 28 दूरी को।
कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -3 है और ये +3 है। तो आप मुझे बताओ -3 और +3 दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अगर आपने नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, कितना होगा बताओ? 0 हो जाएगा? 0 नहीं होगा, 6 होगा। क्यों होगा? जब अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब इसे डिटेल में समझेंगे। जैसे 3 से 0 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। और उसके बाद 0 से 3 के बीच में भी कितने का गैप है? 3 का। मतलब मैं ए से चल के आऊंगा ना, ए से चल के आऊंगा, क्योंकि मैं 0 से इधर गया इसलिए माइनस हो गया, मैं इधर पॉजिटिव कंडीशन में जा रहा हूं इसलिए कितना हो जाएगा मेरे पास में? 3 ही आएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जब भी आपको दो चीजों के बीच डिफरेंस निकाल रहा है और एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो हमेशा इनको जोड़ देना। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और जब दो प्लस की चीजें हो तो हमेशा क्या होगी? घटेंगी। मतलब अपोजिट चीजें जो है हमेशा जुड़ेंगी। जैसे अगर प्लस और माइनस है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो क्या होंगी? जुड़ेंगी। और जो सेम जिनके सिंबल होंगे, जैसे मान लो प्लस प्लस को जोड़ रहे हैं, माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं, और उनको उनके बीच का डिफरेंस ले रहे हैं, तो क्या होगा? हमेशा घटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है, क्या है? माइनस का है। -28 ये +20 है, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मतलब मेरे पास में 12% की वैल्यू कितनी हो गई? 48 हो गई। कितनी हो गई? 48। तो जो 12% की वैल्यू 48 है, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसने क्या पूछा है? तो अधिकतम अंकों, उत्तीर्ण अंकों और उत्तीर्ण प्रतिशतता के सांख्यिकी मानों का योग बताइए। अब इसमें मैंने सब कुछ पूछ लिया। क्या क्या? अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसके बाद उत्तीर्ण अंक मतलब पासिंग मार्क्स पूछ लिया, उसके बाद उत्तीर्ण प्रतिशतता मतलब पासिंग परसेंटेज। तो मैं सब कुछ बताता हूं आपको। अब देखो, कोई भी चीज हो उसका जो पेपर होता है वो कितने भी मार्क्स का हो, अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो अगर मेरे पास में 1% की वैल्यू 4 हो गई तो मेरे पास में अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे? 100%। और 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। तो मेरे पास में क्या आ गए? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए? 400 आ गए। अब उसने क्या पूछा? उत्तीर्ण अंक मतलब पासिंग मार्क्स पूछा है। तो मेरे पास में पासिंग मार्क्स कैसे निकाल लूंगा मैं? पासिंग मार्क्स बताओ कितने आ जाएंगे पासिंग मार्क्स? 1% की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो मैं 23% की वैल्यू निकाल लूं या फिर 35% की निकाल लूं? आप किसी एक से निकाल लो। 23% की मैं निकाल देता हूं। तो यहां से 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 23 से मल्टीप्लाई कर दो। एक में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 ही आएगा, और 4 में करेंगे इतना आ जाएगा 92। तो 23% की वैल्यू कितनी आ गई? 92। लेकिन ये व्यक्ति, इसको 23% मिले थे ना, फिर भी ये 28 अंकों से क्या हो गया था? अनुत्तीर्ण हो गया था। मतलब इसको पासिंग मार्क्स से 28 नंबर कम मिले थे। तो मेरे पास में अगर मुझे पासिंग मार्क्स निकालने, देखो पासिंग मार्क्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो 92 में कितना जोड़ दूंगा? 28 जोड़ दूंगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो 23% आए थे ना, इसमें 28 जोड़ दूं, या फिर 23% की वास्तविक वैल्यू कितनी है? 92 है। तो 92 में मैं अगर 28 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब उसने क्या बोल दिया है कि पासिंग परसेंटेज बताओ। अब पासिंग परसेंटेज का निकालने का दो तरीका है। देखो 120 आ गया, कितने में से? टोटल में से 400 यहां से निकाल सकता हूं मैं। एक तरीका क्या है यहां बता देता हूं। एक तरीका ये है कि 120 नंबर आए और कितने में से? 400 में से, इंटू कितना हो जाएगा? 100%। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 30%। यहां से निकाल सकता हूं, या फिर मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, या फिर मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। यहां से कैसे निकालेंगे? देखो, उस व्यक्ति को 28 नंबर की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। 28 नंबर की अपन वैल्यू निकाल लेंगे। अपने पास में 1% की वैल्यू दी है, कितने दी है? 4 दी है। अगर 4 की वैल्यू 1% है, ऐसे देखो 1% की वैल्यू 4 है या फिर 4 की वैल्यू 1% है, दोनों चीज एक ही है। तो अगर मुझे 4 को 28 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 7 का। तो यहां से मेरे पास में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 28। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस व्यक्ति को 28 नंबर जोड़ो या फिर परसेंटेज में 7% जोड़ो, एक ही बात है, वो पास हो जाएगा। तो 23 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा फिर से। तो 7 पर यहाँ पे 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30%। यहां से भी कितना आ रहा था? 30% ही आ रहा था। या फिर मैं कहूं आपसे, एक चीज और कर सकते हो आप, कि इस व्यक्ति को कितना मिल रहा था? 35% मिल रहा था। और अगर ये 20 नंबर कम लेके आता तो एक्चुअल में जो नंबर आ रहे हैं इसके पासिंग मार्क्स से आ जाते, 20 नंबर ज्यादा लाए खाली। तो यहां से मेरे पास में 1% की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1% की वैल्यू हो गई थी 4। अगर मैं इसे 20 बनाना चाहता हूं तो क्या कर दूंगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। मतलब इस 35% में से अगर नंबर में घटाऊं तो 20 घटा दूं, या फिर परसेंटेज में घटाऊं तो 5% घटा दूं। तो 35 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 30। और टोटल उसने सम पूछा है, तो 400 प्लस 120
प्लस कितना 30, तो 400 और 120 कितना 520, और 520 में से 30 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 550 इस सवाल का उत्तर। ठीक है, आपको इतना बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिख रहा होगा, लेकिन वो मैंने आपको अलग अलग तरीकों से बताया है, अलग अलग मेथड से बताया, बहुत सारे मेथड से, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक टेस्ट में 240 अंक मिले और वहां 6% अंक से असफल रहा। ठीक है, बना लेते हैं इसे भी, या फिर मैं इसे नंबर लाइन पे नहीं बनाता हूं, इस बार ऐसे बनाता हूं कि इस व्यक्ति को कितने मिल रहे हैं 240 और वो क्या हो रहा है 6 अंक से असफल रहा। ठीक है, 6 अंक से असफल रहा। इस सवाल को अपन ऐसे बना सकते थे, देखो यहाँ पर कि उसको यहाँ पर जो मिल रहे हैं ना परसेंटेज में मिले या फिर परसेंटेज में मिले या फिर यहाँ पर मार्क्स में मिले, एक ही बात है। अपने को क्या करना, जो मिल रहा है, जो उसको एक्चुअल में मिल रहा है उसको इधर लगना है। तो 23% मिले और कितने से असफल रहा माइनस से 28, और यहाँ पर कितने मिल रहे थे उसे 35% मिल रहे थे और कितने से असफल रहा प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन बना के अपन कर सकते थे। जैसे इस सवाल को मैं बताऊं, यहाँ पर 240 मिले और कितने परसेंट से फेल हुआ 6% से। उसके बाद आगे क्या बोला, अगले विद्यार्थी को 320 मिले और वहां 4% से पास हो गया, तो मतलब प्लस का कितना मिला इसे 4% ज्यादा मिल गया। मतलब इसको 320 नंबर मिले और पासिंग मार्क्स से 4% ज्यादा लेके आ गया। इस व्यक्ति को 240 मिले और पासिंग मार्क्स से कितना कम लेके आया 6% कम लेके आया। मतलब मैं अगर 320 और 240 के बीच अंतर देखूं, 320 और 240 के बीच अंतर देखूं तो इसे कितना कम मिल रहा है 80। और अगर मैं इन दोनों के बीच अंतर देखूं तो अभी बताया था कि अपोजिट कंडीशन रहे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, दोनों को अगर डिफरेंस ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। या फिर मैं अगर 6 को 4 में से माइनस करूँ तो 4 माइनस 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमेशा प्लस ही होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना बनेगा परसेंटेज में 10%। देखो एक्चुअल में 80 आया, परसेंटेज में कितना आया 10%। तो यहाँ से मेरे पास में जो 10% की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 80 आ गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। क्या पूछा उसने, अधिकतम अंक, उत्तीर्ण प्रतिशतता, जो अभी पूछा था वो सारी चीजें पूछी। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 800। कितनी आ जाएगी 800। और यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ 4% की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर 6% की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, 6 की निकाल लेते हैं। चलो 6% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। तो अब मुझे अगर पासिंग परसेंटेज बताना है और एक 240 की भी निकाल लो, क्योंकि पासिंग परसेंटेज भी बताना है तो 240 की भी निकाल लेता है। अगर 240 की अगर मुझे निकालना है, देखो 8 की वैल्यू 1% है, 240 का मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 240 आ जाएगी। ये कैसे निकाला, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। 1% की वैल्यू कितनी थी 8 थी, तो अगर मुझे मार्क्स में चाहिए ना तो 1/8% हो जाएगा, 8 का भाग दे दूंगा तो 1 हो जाएगा। मतलब 1 मार्क्स की वैल्यू कितनी है 1/8% है। या फिर इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर 8 की वैल्यू 1% है कि नहीं है। अब मैं इसको पलट भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मेरे पास में 1 नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8%। अगर 8 नंबर की वैल्यू 1% है तो ये मेरे पास में 1 नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8, 8 का भाग दे दिया। तो अगर मुझे कितने भी नंबर निकालना है, जैसे 240 नंबर का परसेंटेज निकालना है तो 1/8 इंटू क्या कर दूंगा मैं 240 कर दूंगा, साथ में परसेंटेज, तो 8 से ये 3 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। तो यहाँ से मेरे पास में 30% की वैल्यू कितनी आई 240। तो मेरे पास में जो मैक्सिमम मार्क्स आए, मेरे पास में वो कितने आ गए 400 आ गए। कितने आ गए 400 आ गए। अब मेरे पास में जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालूंगा, पासिंग मार्क्स कैसे निकालूंगा, पासिंग मार्क्स अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको 6% कम मिले तो 240 में मैं क्या कर दूंगा 6% जोड़ दूंगा। 6% की वैल्यू कितनी आई थी 48 आई थी, तो 240 प्लस 48 कितना हो जाएगा 288। और पासिंग परसेंटेज चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए तो क्या कर दूंगा मैं, देखो 240 की वैल्यू कितनी आई 30% आई थी, कितनी आई थी 30%। और अगर इसे 6% और मिल जाता तो ये क्या हो जाता पास हो जाता, कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा। तो 800 प्लस 288 कितना हो जाएगा 1088, और 1088 में 36 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1124। तो 1124 इस सवाल का उत्तर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये सब चीज़ें समझ आ रही होगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चले आगे। ये क्या बोला है, ए को बी की तुलना में 25%, ये तो रेशियो का सवाल है, इसे हटाना है। अगले सवाल पे चलो, इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं।
इसको देखो, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वहां 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, ठीक है, 31% मिले और वहां क्या हो गई, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। उसके बाद सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, एक महिला है सुनीता, उन्होंने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए और उन्हें आवश्यक उत्तीर्ण से कितने अंक मिले, 56 अधिक मिल गए। कितने अधिक मिले, 56 अधिक। मैंने क्या कहा था, जो मिल रहा है उसे लेफ्ट साइड पे लिखना है और जो पास या फेल हुई जिन अंकों से उसको इधर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तब यहां से अगर मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालू, 40 और 31 के बीच, 40 और 31 के बीच अगर अपन डिफरेंस देखेंगे कितने का आ जाएगा, 9 का। कितने का आएगा परसेंटेज में, 9 का। और यहाँ पर 56 और 16 में कितने का आएगा, 56 में 16 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में 9% की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 72, और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 9 से मैंने भाग दे दिया। अब उसने क्या बोला, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करो। अब देखो 31% की वैल्यू निकाल देते हैं, उसमें 16 जोड़ देंगे, क्योंकि अनीता को तो बेचारे को क्या हुआ था कि उसे 31% अंक मिले थे, लेकिन वो 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। इसका मतलब क्या है, उसे 16 नंबर कम मिले। या फिर मैं 40% की वैल्यू निकाल दूं, उसमें से 56 माइनस कर दूंगा, जो भी आपका मन करे। मैं 31 की वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ से, तो 31 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 31% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248। 248 मतलब अनीता को 248 नंबर मिले थे, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि उसे 16 नंबर कम मिले थे। तो इसको 16 नंबर और दे दो, कितना आ जाएगा, 264 हो जाएगा। तो 264 इस सवाल का उत्तर होगा। पता नहीं ऑप्शन ऐसे क्यों है, गलत होंगे ऑप्शन। बाकी अपने पास सही आ गया, 264 इस सवाल का उत्तर होगा। एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं कि 3116 देगा। आगे देखो, 120 प्रश्नों वाली परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। अब देखो, इसको मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूं, लेकिन एलिगेशन यहाँ क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है। एलिगेशन जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस टाइप के अपन सवाल लेंगे, लेकिन मैं अभी इसको नॉर्मल परसेंटेज से बता रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल 120 क्वेश्चन थे मेरे पास में, ठीक है। उसने क्या किया, 60 क्वेश्चन में से 65% का सही उत्तर दिया। अब 60 यहाँ बचे, ठीक है, 60 यहाँ बचे, तो मैं इन 60 को अभी छेड़ नहीं रहा हूँ। 60 में से क्या किया उसने, 65% के सही उत्तर दिए। तो 60 का 65% बताओ कितना आ जाएगा, 60 इंटू 65/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 5 से 2 बार, 5 से 13 बार, 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 3 बार। तो 13 तिया 39, मतलब 39 सवाल यहाँ सही कर दिए इन 60 प्रश्नों में से। अब उसने क्या कहा कि परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए, अब देखो उसके पास 60 में से 39 सवाल सही हुए हैं। यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन थे, 120 थे। अब उसे टोटल में से 75% लाना है। अब उसने कौन से 60 सही किए, कौन से 60 में से कितने परसेंट लेके आए, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मेरे पास में 120 टोटल क्वेश्चन थे। अब इसका 75% लाना मुझे, 3/4 कर दूंगा 75%, तो 40 से कितनी बार, 30 बार, 30 या कितना 90, मतलब टोटल क्वेश्चन तो मुझे 90 सही करने थे। टोटल क्वेश्चन कितने सही करने थे, 90। अब 90 में से मैं कितने सही कर चुका हूँ, 39 सही कर चुका हूँ। टोटल मेरे पास में 120 क्वेश्चन थे, मुझे 90 सही करने थे। तो 90 सही करने थे, तो पहले 60 क्वेश्चन में क्या हुआ, मैं 39 ही सही कर पाया। अब मेरे पास कितने क्वेश्चन और बचे, 60 और बचे। तो इन 60 में से मुझे कितने और सही करने होंगे। देखो टोटल 90 सही करने थे, 39 यहाँ सही कर दिए, तो इसको घटा दो, कितना आ जाएगा मेरे पास में, यह आ जाएगा 41 आएगा, 51 आएगा, 51 आएगा, कितना आ जाएगा 51। तब मुझे इन 60 क्वेश्चंस में से कितना सही करना होगा, 51 सही करना होगा। तो 51 सही करना है कितने में से, 60 में से। परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू कितना हो जाएगा, 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 से 17 बार कटेगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 85, मतलब 85% सवाल सही करने होंगे। मतलब टोटल मुझे यहाँ पर 75% सही करना था, यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, यहाँ पर 65% सही किया, तो यहाँ पर कितना कर दिया, 85%। कितना कर दिया, 85%। आई बात समझ में। चले आगे, इस सवाल को देखो। गीता ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। गीता ने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितने ज्यादा मिल गए, 25 ज्यादा मिल गए। इन भाई साहब को 25 ज्यादा मिल गए, बेचारी महिला फेल हो गई यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच परसेंटेज में कितना गैप है, 10% का। कितना गैप है, 10% का। और मार्क्स में अगर देखें तो कितना गैप है, 75 नंबर का। कितने नंबर का, 75 का। तो 10 की वैल्यू, 10% की वैल्यू कितनी है, सॉरी 15 का है ना, 15%, ये आ जाएगा 15। तो 15% की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई,
75 आ गई। कितनी आ गई? 75। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्या पूछा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले को विमल को कितने अंक मिले, तो यहाँ से 64 की वैल्यू निकाल देंगे, आसान प्रश्न है। तो 64 इंटू कितना कर दूंगा मैं? 5 कर दूंगा, 5 चंग 30, 5 चौक 20, 320 इस सवाल का उत्तर हो जाए। ठीक है, हो रहा है क्लियर? अब इस सवाल को देखो, किसी निशन ने इन द एग्जामिनेशन, तो ये परीक्षा होगा भाई, ये है परीक्षा। किसी परीक्षा के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक गोरी नहीं थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए गए। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब देखो, अपने पास में टोटल नंबर भी दिए, लेकिन मुझे ऑप्शंस जो दिए ना वो परसेंटेज में दिए। कहाँ दिए? देखो परसेंटेज में पूछा है, तो मैं एक्चुअल नंबर में यूज नहीं करूंगा। देखो उसने क्या किया कि जो टोटल नंबर थे, टोटल मार्क्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, थ्योरी और दूसरा किस में किया है? प्रोजेक्ट में। तो इसमें अगर उसे 75% लाने हैं तो इसमें कितने लाने पड़ेंगे? 25%। टोटल पेपर तो 100% ही हुआ, काटेंगे कितना आ जाएगा? 3:1। या फिर मैं इसको 30 कहूँ या 10 कहूँ, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अब बीना क्या करती है कि टोटल में से 60% जो थ्योरी में लेके आई, तो इसका 60% निकालूंगा, कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। अब वो क्या बोल रही है कि इस विषय में टोटल उसे 62% प्राप्त करने हैं, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। तो 40 में से मुझे कितना लाना है? 62%। कितना आएगा ये? 1 0 से 1 0 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 4 2 8, 6 चौक 24, मतलब 24.8%। कितना आ जाएगा? 24.8%। अब देखो टोटल मुझे 24.8 लाना है, आ कितने गए? 18 तो पहले से ही आ चुके, तो 24.8 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा? 6.8। तो मुझे 6.8 नंबर लाने इस 10 में से, तो 6.8 नंबर लाने कितने में से? 10 में से। परसेंटेज लगाने के लिए इंटू कितना कर दूंगा मैं? 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 68%। कितना आ जाएगा? 68% आ जाएगा। बोलो, आया? चले, इसमें देखेंगे एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? आंतरिक परीक्षण, इंटरनल टेस्ट। एक है इंटरनल टेस्ट, ये इंटरनेशनल नहीं है भैया, इंटरनल टेस्ट है। उसके बाद आगे क्या है? असाइनमेंट है। उसके बाद आगे क्या है? बाह्य परीक्षा, मतलब एक्सटर्नल टेस्ट। ये इंटरनल टेस्ट हो गया, एक्सटर्नल टेस्ट हो गया। इसमें कितने परसेंट? 30% लाने हैं। इसमें कितने लाने हैं? 30% लाने हैं। और इसमें कितने? 40%। ये अधिकतम है। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, तो 30% का कितना परसेंट? 90%। ये निकाल लेंगे आराम से, कितना हो जाएगा? परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 27। तो यहाँ पर उसको कितना परसेंट मिला? 30% में से 27%। और 95% असाइनमेंट में, तो इसमें इसका 95% निकालेंगे, निकाल लो। 30 इंटू 95%, ये तो परसेंटेज है ना साथ में, तो 30% इंटू साथ में कितना है? 95%। तो 95 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो 3 पंजे 15, 3 9 27, 28.5%। कितना आ जाएगा? 28.5%। देखो कितना टैलेंटेड व्यक्ति था, 30% में 27 ले आया, यहाँ पे 28.5% ले आया, और यहाँ पर कितना लाया? यहाँ पर 75 ही ला पाए। तो 40 का 75% करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीखा अपन ने, ये मत कह देना कैसे निकालेंगे। 30%, तो 27 प्लस 28 प्लस 30, 27 और 28 55.5, और 30 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा? 85.5%। बताओ क्या था इसमें? ये देखो, ये किसका प्रश्न है? ये प्रश्न है अपना एक स्कूल में 80 अंकों की परीक्षा, फेस्ट 12 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 160% नहीं होगा भाई, 60% होगा। कितना होगा? 60%। इसको सही कर लो, सही है। 160% कैसे आ जाएगा बताओ? क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है? फेस्ट 12 2024 का क्वेश्चन है। इसने बोला है एक स्कूल में 80 अंकों की एक परीक्षा में आयोजित की गई, जिसमें 32 उत्तीर्ण अंक थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए? नोट केवल 1 दशमलव स्थान तक। ठीक है, कुछ नहीं, देखो 7/11 अंक प्राप्त, जिसने कुल अंकों में से 7/11 अंक प्राप्त किए, और डी जिसने कुल अंकों में से 12/19 प्राप्त किए, और जिसने 72% अंक प्राप्त किए। ठीक है, निकाल लेंगे क्या है?
32% अंक थे, तो टोटल अंकों में से इसको 80 में से कितना मिला, 7/11 मिला। इसको कितना मिला, 12/19 मिला। 80 का कितना मिला, 12/19 मिला। इसको कितना मिला, 80 में से 72% मिला एक को, और एक को कितना मिला, 80 में से 60% मिला। तो इसको कितना मिला, 48%। इसको 10 से 10 एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 दूना 16, उसके बाद हासिल 1, 8 7 56 और 1 57, 57.6। इसको कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 12 8 96, 960/19, तो 19 पंजे 95, कितना आ जाएगा 5, तो 50 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 560/11, तो 11 पंजे 55, कितना बचा, 1 बचा। तो 11 मतलब 50 पॉइंट यहाँ भी समथिंग आया, मतलब सबसे कम जो आ रहा है ना ये 48 नंबर वाले को आया। तो डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, कुछ नहीं। तो ये था अपना जो एग्जाम में फेल पास वाले व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड। अगली क्लास में अपन मिलते हैं एरिया वाले 2D और 3D वाले फॉर्मूले को लेके, और थोड़ा सा उसी में अपन सेल्समैन वाला कॉन्सेप्ट भी घुसा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्लास होगी, और एक और क्लास रहेगी जिसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन वेन डायग्राम खत्म कर लेंगे और मिसलेनियस खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैक्सिमम 2 क्लास और होगी, उसके बाद अपना परसेंटेज खत्म होगा, और अपन ने मैक्स टू मैक्स 10 या 11 घंटे में परसेंटेज खत्म कर लिया। तो बहुत सारे लोगों का आप यहाँ देखोगे 30-30 40-40 घंटे तक परसेंटेज ही चलता रहता है, और अगर आप उनका देखोगे अपना देखोगे कोई अंतर नहीं है। अपन ने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं और पूरा बेसिक से पढ़े, ऐसा नहीं है कि अपन जोर जोर से भागे, लेकिन क्या है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोटे छोटे वीडियो। अभी ये 30 मिनट 40 मिनट के वीडियो अगर मैं लाइव पढ़ाऊं तो 1.5 घंटे तक चला जाएगा। ऑफलाइन में अगर आप देखोगे 2 घंटे में चला जाएगा। तो फर्क पड़ता है इसका कि किस फॉर्म में वीडियो आ रहा है। आपके पास में अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहा है ना, तो बेस्ट क्वालिटी में आ रहा है, उसमें ना तो कोई बकवास है और ना ही कोई किसी के कमेंट पढ़ रहा है, ना ही कोई दिक्कत आ रही है। बस खाली आपको डायरेक्ट आपको कंटेंट मिल रहा है, आप कंटेंट देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कॉपी पेन लेके बात खत्म हो रही है। आपको किसी मनोरंजन एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ रहे हो इसका मतलब आप सिलेक्शन के करीब, सीधा सा मतलब इसका ये है। और अगर लाइव चैट में जा रहे हो वहां पे रिया से, हेलो रिया कैसी हो, क्या डेट ऑफ बर्थ है, कब एग्जाम है, और सर को बोल रहे हो, उधर सर से सामने से शायरी आ रही कि क्या आ रहा है, अंबानी का कोई महाकुंभ को कवर कर रहा है। तो ऐसा अपना काम नहीं है भाई, आपने देखा ही होगा इतने दिन में। तो अपना परसेंटेज खत्म होने वाला है। जब आप परसेंटेज पूरा खत्म कर लो, आप देखना अपने नोट्स उठा के देखना, बाकी लोगों के नोट्स उठा के देखना कि उसमें उन्होंने 7-7 8-8 क्लासेस तक बस खाली ये सिखाया है कि ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ज्यादा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और बाकी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता भाई, अपना कंटेंट अपने आप में बेस्ट है, और इसी कंटेंट की बदौलत मैं इतने एग्जाम्स निकाल पाया हूँ। बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।